स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस में। प्रीवियस वीडियो में आप सभी को मैंने लर्निंग और मोटिवेशन से रिलेटेड जो है कि फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स और उनके टाइप्स को बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है, जो कि एमए, एमएससी, सीयूईटी, पीजी साइकोलॉजी के एंट्रेंस में अक्सर जो है कि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो इस थ्योरी को आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा और इसको ध्यान से देखिएगा इस थ्योरी को आप लोग। अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी जो दिया था उस बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अक्सर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थ्योरी में इन्होंने क्या कहा था, देखिए, यह सिद्धांत अब्राहम मास्लो द्वारा प्रतिपादित है। इसमें आवश्यकताओं पर अधिक बल दिया गया। किस पे इन्होंने अधिक बल दिया है? नीड पे, आवश्यकता पे इन्होंने अधिक बल दिया है। ठीक, मास्लो ने आवश्यकताओं की तीव्रता के आधार पर जो है कि अपनी थ्योरी को बताया, मतलब इंटेंसिटी। जैसे इनकी थ्योरी में क्या है कि पहला जो इसमें 5 जो है कि स्टेज को दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला इसमें है फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक, फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या है, जो कि बेसिक नीड आता है, जो कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी दोनों को हम बेसिक नीड कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक, तो फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक, सेफ्टी नीड्स में क्या हो जाएगा आपका कि जो रोटी, कपड़ा और मकान जो मिल रहा है उसकी सिक्योरिटी भी हो, उसकी सेफ्टी भी हो, कि मतलब भी रोज मिल सके आपको, कोई दिक्कत परेशानी, कहीं कुछ कैजुअलिटी हो रहा तो आपको क्या हो सके, उसके लिए आपको सिक्योरिटी मिल सके। ठीक, तो ये आपका सिक्योरिटी में आपका आ जाएगा। ठीक, तीसरा आपका आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस। आपके पास रहने के लिए घर हो गया, सिक्योरिटी हो गई, खाना मिल गया, पानी मिल गया। ठीक, लेकिन आपका जो है कि भाई समाज में रहेंगे तो एक समाज से जो है कि रिलेशनशिप होना चाहिए, एक लव एंड बिलोंगिंगनेस। You need to love someone and someone is loved to you, ये भी तो होना चाहिए। अगला आपका है स्टीम। ठीक, समाज में आपकी जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा भी हो, समाज में जो है कि आपको लोग जो है कि मान सम्मान प्रतिष्ठा हो, आपको लोग आपके प्रेस्टीज हो। ठीक, और लोग आपको जो है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए कोई आपको जो है कि अप्रिसिएशन भी मिले, तो इसके लिए आपका क्या है, तीसरा आपका सेल्फ स्टीम। ठीक, और ये तीनों जो नीड्स हैं, ये जो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि लोअर लेवल की नीड्स हैं। ठीक, लेकिन जनरली इसको ले भी सकते हैं, लेकिन ये दोनों जो लास्ट में आपका आ जाता है, ये कि हायर लेवल या ग्रोथ नीड्स जिसको कहते हैं। ठीक, ये दोनों जो आपका है ये लगभग एनिमल्स में भी पाया जाता है और ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाता है। ठीक, इसको हम बेसिक नीड्स कहते हैं। ठीक, अगला आपका साइकोलॉजिकल नीड्स में आपका आ जाएगा स्टीम नीड्स और बिलोंगिंगनेस एंड लव। ठीक, उसके बाद आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड्स आता है, इसमें व्यक्ति जो है अपने फुल पोटेंशियल्स को जो है जानना चाहता है। ठीक, और वो सोचता है कि मैं और क्या कर सकूं जो जिससे कि समाज के लिए जो है कि अच्छा हो सके। ठीक, जनरली 2% से भी कम व्यक्ति इस नीड तक पहुंच पाते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि फैक्ट में बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस और स्टीम नीड्स, ये नीड जो होता है डिफिशियंसी नीड्स है। ठीक, इसमें जो होता है क्या, मोटिवेशन डिक्रीजेस एज द नीड्स आर मेट। मोटिवेशन डिक्रीजेस मतलब क्या है कि अगर आप एक नीड की आवश्यकता की पूर्ति आप कर लेते हैं तो जो आप में अंदर मोटिवेशन है वो क्या होता है, उसको प्राप्त करने के बाद डिक्रीज होता है। ठीक, कहां तक, सेल्फ स्टीम तक। लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसको हम ग्रोथ नीड्स भी कहते हैं। ठीक, और इसमें मोटिवेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर आपकी नीड पूरी होती है तो मोटिवेशन इसमें क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो नीड हायरार्की थ्योरी इन्होंने क्या दिया था, घटते से बढ़ते हुए क्रम में बताया था अब्राहम मास्लो ने। ठीक, तो नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक, इसमें क्या है कि इन्होंने बताया था कि व्यक्ति का जो होता है नीड पूरा करता है, एक नीड दूसरी नीड पहुंचता है, फिर दूसरा नीड पूरा करता है, तीसरी नीड पे, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट नीड होता है आपका क्या हो जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक, इनकी जो थ्योरी है इसका कुछ जो है कि आपको कह सकते हैं कि डीमेरिट भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि डीमेरिट इनका क्या है। द मेन वीकनेस ऑफ अब्राहम मास्लो थ्योरी दैट इट फेल्स टू एक्नॉलेज दैट ह्यूमंस कम फ्रॉम डिफरेंट कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड। जो पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, तो दैट पीपल कैन बी मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक रिवार्ड। इंट्रिंसिक रिवार्ड से पीपल भी मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो नीड हायरार्की थ्योरी है इन्होंने जनरलाइज कर दिया है, ये थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज पीपल कम फ्रॉम द डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। ठीक है भाई, तो ये अभी आपको मैंने नीड हायरार्की थ्योरी जो कि अब्राहम मास्लो द्वारा दी गई थी उसको मैंने बताया। और इससे जनरली एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मोटिवेशन डिक्रीज कब होता है, तो जनरली फिजियोलॉजिकल नीड्स,
सिक्योरिटी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंगनेस और स्टीम नीड्स। यहां तक अगर आप नीड्स को अचीव कर लेते हैं तो मोटिवेशन क्या होता है आपका, एक नीड को अचीव करने के बाद डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो आपका मेटा नीड्स जो एकदम लास्ट लेवल की नीड है, हायर नीड्स है, ग्रोथ नीड्स है, वो आपका क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, उस नीड्स को अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, मोटिवेशन जो लेवल होता है आपका क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी जो थी अब्राहम मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी, जो कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया। तो सीवीटी एमए एमएससी साइकोलॉजी का बैच जो हमारा है ये लॉन्च हो चुका है, और इस बैच में जल्दी से जल्दी आप इनरोलमेंट ले लीजिए। तो हमारा इस बैच में इनरोलमेंट लेने के लिए आपको जो है कि हमारा जो डीएनएस एडुकेयर ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा उस पर कॉल करके जल्दी जल्दी आप जो है कि इसमें इनरोलमेंट करा लीजिए, जिससे कि अपने तैयारी को आप जो है कि बूस्टअप और एनर्जाइज कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।